अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बैंक के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने यूट्यूब से पेमेंट कोई मंगवानी है तो बेस्ट बैंक कौन सा रहेगा, और इसका आपको तरीक़ाकार बताऊंगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो पिछले दिनों में मैंने फेस किया है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किन किन मुश्किलात से हमें गुजरना पड़ता है। वैसे ही जो जो मेरे साथ हुआ है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि हो सकता है कि मेरी कुछ चीज़ें बताने से आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, आपको कोई मसला ना हो जब आप जाके अकाउंट बनवाएं। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेस्ट बैंक कौन सा है पाकिस्तान में यूट्यूब पेमेंट्स को मंगवाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर से मेरी बात हुई इस बारे में, और काफ़ी ऐसे बंदों से मैंने पूछा जो यूट्यूब से काफ़ी अरसे से पेमेंट मंगवा रहे हैं। उनसे मैंने बात की कि यार कौन सा ऐसा बैंक है जिससे हम पेमेंट मंगवाए तो उसमें ट्रांजेक्शन में कटौती ना हो ज़्यादा, और बेस्ट बैंक हो, कोई मसला ना हो किसी किस्म का। तो दो बैंक्स जो हैं उन्होंने मुझे बताए कि दो बैंक्स हैं ऐसे जो जिनमें बिल्कुल कम से कम कटौती होती है जब डॉलर्स की ट्रांजेक्शन होती है हमारे अकाउंट में। तो उन दो अकाउंट्स में सबसे पहला नंबर जो है वो आता है यूबीएल का। यूबीएल, उसके बाद मिजान। ये दो बैंक हैं जिनमें अगर आप पेमेंट मंगवाना चाहते हैं यूट्यूब से तो ये दो बैंक हैं जिनसे आप पेमेंट बआसानी मंगवा सकते हैं, यूबीएल और मिजान बैंक। ज़्यादातर ने मुझे ये कहा है कि आप यूबीएल में अकाउंट खुलवाएं, बेहतर है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किल पेश नहीं आती, बिल्कुल आसान है सारा कुछ, और जो ट्रांजेक्शन है कटौती वगैरह है वो भी बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल कम आपकी कटौती होगी, ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल सी होगी। तो फिर जो है मैं चला गया बैंक, यूबीएल बैंक जो हमारे करीब था उधर मैं चला गया। तो उनसे जाके मैंने बात की कि सर ऐसे ऐसे मैंने यूट्यूब से पेमेंट मंगवानी है, तो मैं अकाउंट अपना खुलवाना चाहता हूँ, तो कैसे, यानी कि कौन सा मैं अकाउंट खुलवाऊँ तो मैं अपनी पेमेंट को हासिल कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि सर ऐसा है कि अगर तो आप अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि आपने यूट्यूब से पेमेंट मंगवानी है, ये क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड हमारा होता है। एक, आपने अगर अपना अकाउंट खुलवाना है तो आप, अगर आपका अपना बिजनेस है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। और अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं तो उसके लेटर पैड पे आपको लिखवा के लाना पड़ेगा। अब ये आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप किसी के पास छोटा मोटा काम करते हैं या कोई आपके जानने वाला है, ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप उसका जो लेटर पैड होता है उस पर आप लिखवा लें, या बिल पैड जो होता है बिल पैड पे लिखवा के ले आएँ। और लिखवाना क्या क्या होता है कि ये बंदा हमारे पास इतने अरसे से काम करता है, इस हैसियत से काम करता है और इतनी सैलरी लेता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने उस लेटर पैड में लिखवा लेनी, और एंड में जो वहाँ का सीईओ होगा या वहाँ का जो मालिक होगा दुकान का, शॉप का, कहीं का भी जहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो उसके नीचे सिग्नेचर्स और जो शॉप की जो मोहर होगी, स्टैंप होगी, वो आपने नीचे लगवा लेनी है और बैंक ले जानी है आसानी से। आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपको वो किसी किस्म का नहीं कहेंगे कि यार आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। ये रिक्वायरमेंट जो है ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाना है तो आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, आईडी कार्ड भी साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो आपकी एज कम है या फिर आपका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो किसी अम्मी अब्बू वगैरह को साथ ले जाएं, ठीक है, उनका अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। बेहतर ये है कि अगर आपका अकाउंट, आपने अपना अकाउंट खुलवाना है अपने नाम से, तो आप, अगर आपका आईडी कार्ड है तो बेस्ट है कि आप अपना आईडी कार्ड साथ लेके जाएं, ठीक हो गया। लेटर पैड, आईडी कार्ड, ये दो चीज़ें रिक्वायरमेंट लाजमी इसकी है। और यूबीएल में अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम आपको 6,000 पे रिक्वायर होंगे। अब ये अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट वाले
ये क्लेम करते हैं कि हम 1 रुपया भी नहीं लेते, लेकिन ये बात झूठ है। 6,000 रुपये आपसे फर्स्ट जो है वो ट्रांजेक्शन के लेंगे। वो कहेंगे कि यार आप 6,000 रुपये जो है वो फर्स्ट टाइम हमारे अकाउंट में जमा करवाओ, उसके बाद जो है आप चाहे उसको आप निकलवा भी सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये हमारा पॉलिसी है कि 6,000 रुपये हमने अकाउंट में डालने ही डालने होते हैं, और मिनिमम 6,000, और उससे ऊपर जितने आपका दिल करे आप डलवा सकते हैं। ठीक हो गया। ये 3-4 जो है कुछ शर्तें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो है मैं चला गया अपना जो लेटर पैड है उस पर लिखवा के, और सारा अपना आईडी कार्ड वगैरह लेके चला गया। तो देन मेरे साथ ये हुआ कि जो मेरे फिंगरप्रिंट्स थे उनका कुछ उनका इशू आ रहा था। तो फिर जो है उन्होंने मुझे कहा कि सर आपके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो मसला कर रहे हैं। जब आप अकाउंट खोलते हैं ना तो उस वक्त वो डिवाइस के ऊपर जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है ना उसके ऊपर आपका थंब लेके तो वो आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन होता है। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ। तो जब मैंने थंब लगाया तो मेरा कोई इशू आ रहा था। फिर जो है मैं फिर नादरा चला गया। नादरा जाके मैंने फिर अपने फिंगर जो है वो अपडेट करवाए। फिंगर्स अपडेट करवाने के बाद मैं फिर फिंगर्स जो हैं वो एक दिन में अपडेट हो जाती है। अगर आप में से भी किसी का अगर मसला ऐसा होता है तो आप नादरा जाके एक दिन के अंदर अपना फिंगर्स जो है वो अपडेट करवा सकते हैं, कोई इशू वाली बात है नहीं। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है एक दिन के बाद जब फिंगर्स अपडेट मेरी हो गई तो उसके बाद मैं फिर से बैंक अकाउंट खुलवाने चला गया, और मेरा बैंक अकाउंट जो है वो खुल गया। ठीक है। उसके बाद देन मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक स्विफ्ट BIC चाहिए होगा और दूसरा जो है IBN नंबर मुझे चाहिए होगा मेरे अकाउंट का। मैंने क्योंकि यूट्यूब पेमेंट्स को मंगवाना है तो ये 2 चीज़ें मुझे रिक्वायर होंगी। तो वो मेरे से कहते कि सर ऐसा है कि अभी हमने आपका अकाउंट जो है वो पेंडिंग पे रख दिया है, रिक्वेस्ट भेज दी हुई है। जब तक आपका अकाउंट नहीं खुलता, आपकी चेक बुक आपके घर नहीं आती या आपका मास्टर कार्ड घर पे नहीं आता, तो हम ये जो इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। वो कंप्लीट होने दें प्रोसेस, उसके बाद जो है आपके घर जब चेक बुक आ जाएगी तो उसके बाद हम आपको वो 2 चीज़ें बता देंगे। तो ऐसा ही हुआ। मैंने जो है अपनी शॉप का एड्रेस दिया हुआ था जो वैलिड, जो जहाँ पे आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए ना, ऐसी जगह का आपने एड्रेस देना है। अगर आपकी शॉप पे आसानी से आ सकता है तो शॉप के एड्रेस देना है आपने, जहाँ पे चेक बुक और आपका मास्टर कार्ड आएगा। अगर आपकी आपके घर का एड्रेस बिल्कुल आसान है तो आपने घर का दे देना, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। ठीक हो गया। 7 दिन के बाद मेरी चेक बुक और मास्टर कार्ड आ गया था। ठीक है। उसके बाद उसको करना होता है एक्टिव। एक्टिव करने के लिए आप हेल्पलाइन पे भी रब्ता कर सकते हैं, और आप अपने बैंक में भी जा सकते हैं, करीबी बैंक में, और जहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया था उसी बैंक में ही आपने जाना है और उनको जाके बताना है कि ऐसे ऐसे जो है मेरी चेक बुक को एक्टिव एक्टिव कर दें और मास्टर कार्ड को जो है वो एक्टिव कर दें। ये 2 चीज़ें आपको एक्टिवेट करवानी पड़ती हैं। देन जो है मैंने फिर बैंक वालों से पूछा जी कि मेरा जो IBN नंबर और स्विफ्ट कोड मैंने आपसे मांगा था आप तो दे दें, खुदा का नाम है आप तो दे दें। तो उनको यकीन करें, यकीन करें, यकीन करें, IBN नंबर का उनको पता था, स्विफ्ट कोड का उनको पता तक नहीं था कि स्विफ्ट कोड होती क्या चीज़ है। ठीक है। अगर काफ़ी बंदे अब यूट्यूब पे ये क्लेम करते हैं कि यार अगर हम जाएं आप बैंक से जाके ले लें, बिल्कुल कम, मैं कहता हूँ 100 में से कोई 20% लोगों को पता होगा कि स्विफ्ट BIC क्या होता है और IBN नंबर क्या होता है। ठीक है। ये कुछ कुछ लोगों को पता होता है, हर बंदे को नहीं पता होता। अच्छा, अब मैं आपको ब्रीकी जो पॉइंट वाली बात है वो ये मैं आपको बताता चलूं कि जो IBN नंबर है ना आपका, वो आपकी चेक बुक पे ही लिखा होगा। ठीक है। चेक बुक पे ही आपका मेंशन होगा नीचे, जब आप चेक बुक खोलेंगे ना तो नीचे ही IBN नंबर मेंशन होगा, आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपको स्विफ्ट कोड होगा ना, स्विफ्ट कोड, अच्छा अब मजे की बात और सुने। मैंने जब ये सारी चीजें एक्टिवेट करवा ली ना तो फिर मैंने हेल्पलाइन पे हेल्पलाइन किया। सबसे पहले मैंने जिसने मेरा अकाउंट खोला था मैंने उसी से ही पूछा कि मुझे चलें अब तो बता दें। तो वो मुझे कहते कि ये आपका लिखा हुआ है 400 पता नहीं कुछ बता रहे कि ब्रांच कोड था, तो अब मेरे जहन में नहीं है। तो कहते हैं ये आपका जो है आपका ये स्विफ्ट कोड है। अच्छा, तो मैंने जब सर्च किया हुआ था पहले तो वो 8 डिजिट का या 8 वर्ड्स का था स्विफ्ट कोड।
तो यहाँ जब मैंने देखा तो यहाँ पे तो 2 से 3 4 वर्ड थे सारे। मैं परेशान, मैं कि यार ये मसला तो सही नहीं है। तो वहीं पे बैंक में बैठे बैठे ही मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की कि हो सकता है मेरी वो कुछ हेल्प कर दें, वो मुझे बता दें कि क्या क्या चीज़ है। तो जब मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा तो वो कहते हैं जी कि आपके आईबीएन नंबर के फर्स्ट 4 जो वर्ड्स हैं या डिजिट है वो आपके जनाब स्विफ्ट कोड है। लो जी, ना मैं उधर का रहा ना मैं उधर का रहा, फिर परेशानी मेरे लिए बनी। मैंने सोचा यार चक्कर क्या है ये भी मुझे स्विफ्ट कोड नहीं लगता, ये भी नहीं लगता मुझे। तो फिर जो है मैं वहां से चुपचाप जो है बैंक से निकल आया। वहां पे मेरी कोई हेल्प नहीं हुई, सिर्फ आईबीएन नंबर का मुझे पता लगा है। तो मैं जो है अंदाजा तौर पे अपनी जो पेमेंट्स है उसको मैं कहीं और तो जाने नहीं दे सकता कि मैं कोई गलत नंबर वहां पे डाल दूं तो कहीं और जाती हो मेरी पेमेंट। तो ये बारीकियां हैं जिन पे गौर करना पड़ता है। अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो यकीन आपने बिल्कुल नहीं करना कि बैंक वाले आपको बताते हैं कि ये आपका ये है, तो आपने इस चीज पे यकीन नहीं करना कि ये मेरा यही स्विफ्ट कोड है, यही आईबीएन नंबर है। आपने 2-3 बार हेल्पलाइन पे जरूर रब्ता करना है। मैंने नेक्स्ट जो बात है मैं आपको बताने लगा हूँ, जब मैं फिर घर आया तो फिर मैंने दोबारा एक दिन बाद मैंने ना दोबारा हेल्पलाइन पे ना रब्ता किया यूबीएल वालों की। तो वहां से मैंने पूछा, मैंने उनको फिर तफसील बताया। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है कि मैं यूट्यूब से पेमेंट मंगवाना चाहता हूँ और यूट्यूब पेमेंट से मंगवाने के लिए मुझे स्विफ्ट बीआईसी और मुझे आईबीएन नंबर चाहिए। तो वो कहते आईबीएन नंबर तो हम आपको बता देते, स्विफ्ट बीआईसी क्या चीज़ है। तो उनको स्विफ्ट बीआईसी का ही नहीं पता था। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर आप ऐसा है कि स्विफ्ट कोड जो होता है ना आप मुझे वही बता दें, जो 8 वर्ड्स या 8 डिजिट्स का होता है वो आप मुझे बता दें, 8 या 11 डिजिट्स का होता है स्विफ्ट कोड, वो आप मुझे बता दें। तो कहते सर मुझे ये तो नहीं पता कि वो 8 डिजिट्स का है या वर्ड्स का है या 11 डिजिट्स या वर्ड्स का है, मैं आपको बता देता हूँ जो भी होता है आपका जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। तो कहते कि आप कॉल पे रहें और मैं जो है आपको बता देता हूँ अभी। तो मैं फिर तकरीबन 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, वो कुछ जनरेट करते हैं या फिर कुछ ढूंढ के बताते हैं। तो खैर उन्होंने मुझे फिर कोड बता दिया और फिर मैंने जब उसको गिना, वर्ड्स जो थे ना उसके मैंने गिने तो वो 8 ही थे। तो मैंने कहा सर ये 8 ही, यही चीज़ मुझे चाहिए थी, आपका शुक्रिया। तो इस तरह से आप जो है कोड वहां से मंगवा सकते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। फिर से मैं वही बात करूंगा कि 100 में से कोई 20% लोगों को पता होता है स्विफ्ट बीआईसी का और आईबीएन नंबर का, ठीक है। अगर आप फोन करके पता करते हैं ना तो कंफर्म आपने 2-3 बार करना है, आपने 2-3 बार हेल्पलाइन पे रब्ता करना है, उसके बाद आपने उसको यूट्यूब पे डालना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाहिर सी बात है यार, हमने इतनी मेहनत की होती है, 1000 सब्सक्राइबर, फिर 4000 वॉच टाइम, फिर मोनेटाइजेशन एनेबल करवाना, फिर $100 को कंप्लीट करवाना। ये हमें पता है कि हमने ये कैसे इसको $100 तक हम लेके आए हैं। तो वो फिर पेमेंट हम ऐसे तो नहीं ना जाने दे सकते। तो इसलिए फिर थोड़ी एहतियात करें, ठीक है। ये मेरा ख्याल है यूट्यूब पे किसी ने आपको ये चीज़ नहीं बताई होगी, मेरे साथ ये पर्सनल ये चीज़ें हुई हैं तो मैंने सोचा कि यार आपसे ज़रूर मैं शेयर करूं, हो सकता है मेरी वजह से आपका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह की वीडियोस जो है इंशाल्लाह आती रहेंगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं YouTube से रिलेटेड आपसे ऐसी चीज़ें शेयर करता रहूं और इंशाल्लाह 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 आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी आ रही होगी लिंक इंस्टाग्राम की, मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ आपको। अच्छा, दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एक करंट अकाउंट का और एक सेविंग अकाउंट का। दोनों में ही आप यूट्यूब की पेमेंट्स को मंगवा सकते हैं, कोई इशू वाली बात है नहीं। तो अगर आप, मैंने तो करंट अकाउंट खुलवाया था, ठीक है, आप भी करंट अकाउंट खुलवाएं तो बेहतर है। और 5 लाख तक जो है वो आप ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं, इतनी लिमिट होती है 5 लाख की करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट मेरे ख्याल से बेहतर है।
करंट अकाउंट में भी हो जाता है और सेविंग अकाउंट में भी हो जाता है, इशू वाली कोई बात नहीं है, आप दोनों में खुलवा सकते हैं।